Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is microorganism. This is second chapter of biology. There are many kinds of microorganism in and around us. A large number of these organisms are so small that they cannot be without seen with the naked eye and are visible only under the microscope. What is the meaning of this sentence? हमारे घर के आसपास हमारे वातावरण में बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स में लार्ज एनिमल्स भी होते हैं और स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं, बट इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। वो हमारे आसपास रहते ज़रूर हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के मशीन का यूज़ करते हैं और उस मशीन को कहा जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो चूँकि ये ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इस ऑर्गेनिजम्स को, जिनको हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में बहुत सारे हैं और इसको स्टडी करने के लिए हमारे साइंस में एक अलग से ब्रांच बना हुआ है और जिस ब्रांच में द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज़म, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है ये साइंस का एक भाग है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट होते हैं। वो साइंटिस्ट का काम होता है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ही बारे में पढ़ना और स्टडी करना। उस तरह के उन साइंटिस्टों को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे 4 वर्ड हमारे लिए आए हैं। माइक्रोस्कोप, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और microbes, or the branch of science in which we study about microorganism are called microbiology, and the scientists are called microbiologist. Now, occurrence of microorganisms कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे सॉयल हो, वाटर हो, फूड हो, और इवन ये वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे आसपास, जो भी चीज़ें सड़ी गली पड़ी रहती हैं हमारे आसपास, उसमें भी पाए जाते हैं। इवन ये आपके और हमारे बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग में भी ये बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि यहीं पाया जाएगा, वह दुनिया में हर जगह सॉयल, वाटर, फूड, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, हर जगह पाया जाता है। यहाँ एक बात हमें ध्यान रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं और चूँकि इनमें सरवाइव करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये आपको बहुत गर्म स्थान और पोलर रीजन में भी दिखाई देते हैं।
बहुत ज़्यादा ठंडे जगहों पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा गर्म स्थानों पर। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है। यहाँ तक कि ये वॉल्केनो में भी, वॉल्केनिक इरप्शन में भी आपको दिखाई देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी भी एनवायरनमेंट में क्यों जिंदा रहते हैं? हम तो अगर बहुत गर्म स्थान या बहुत ठंड स्थान पर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्यों नहीं मर पाते हैं, क्यों वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं? इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं ये अपने बॉडी के चारों तरफ, मान लो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, तो ये अपने बॉडी के, जब भी इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब इसके रहने लायक समय नहीं होता है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ इस तरह से एक हार्ड कवर बना लेता है। ठीक है, ये जो हार्ड कवर ये बनाता है, ये कवर ही कहलाता है सिस्ट। दिस कवर इज कॉल्ड सिस्ट। और ये जो सिस्ट कवर है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से कवर करके रखता है और किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाकर रखता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जब उसके जीने रहने लायक समय आ जाता है, तो ये सिस्ट फट जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से बाहर निकल आता है। तो सिस्ट इसका कह सकते हो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इसको किसी भी हार्ड कंडीशन में बचाकर रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1 कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑब्जॉर्ब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करना है, कुछ मिट्टी लेने हैं, पानी, बीकर बर्तन लेना है, एक फनेल और स्लाइड ग्लास चाहिए हमें। ग्लास में, ग्लास का एक प्लेट जैसा होता है, स्लाइड्स कहते हैं उसे, और इसे हम लेबोरेटरी में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन में थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, उस मिट्टी में पानी डाला जाएगा और पानी डालने के बाद किसी भी एक चीज़ से लेकर उस मिट्टी और पानी को अच्छे से मिला देना है ताकि वो दोनों आपस में मिल जाए, मिट्टी और पानी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि अब मिट्टी सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रह जाए। नेक्स्ट स्टेप में अब जब पानी ऊपर रह जाएगा और मिट्टी बैठ जाएगा तो आपको पानी की कुछ बूंदों को निकाल लेना है और उसे स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखना है। आप देखेंगे कि उस वाटर में आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैरते हुए दिखाई देंगे, क्लियरली दिखाई देंगे। एक और काम आपको क्या करना है, ये एक पॉइंट हो गया, जब मिट्टी और पानी को आपने मिला लिया और पानी ऊपर से पानी को निकालकर आपने देखा। दूसरा आपको क्या करना है, आप सीधे पॉन्ड से कुछ पानी लेके आइएगा और पानी के कुछ ड्रॉप को फिर स्लाइड पे रखिएगा और उसे आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा, उसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला कि सॉयल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जब पानी में डाल दिया जाता है तो घुल कर हमें दिखाई देते हैं, और पॉन्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें आसानी से दिखाई देते हैं। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे इस पूरे अर्थ पर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेम आप इसका देख लीजिए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। तो 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बारी बारी से हम इस चैप्टर में इस 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, बाय।